हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष की तैयारी पूरी है। वहीं सरकार ने भी आंकड़ों के साथ पलटवार करने की रणनीति बनाई है। चंडीगढ़ में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बीएसी की बैठक ली, जिसमें विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर फैसला लिया गया। अब सदन का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। वहीं कांग्रेस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हरियाणा सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। कांग्रेस ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। विधानसभा सत्र को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सदन में सभी को बोलने का मौका मिलेगा। सरकार सदन में आंकड़ों के साथ जवाब देगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को 1971 में मिली जीत के 50 साल पूरे होने के मौके पर पूरे प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। विज ने कहा कि 1971 में युद्ध के मैदान में सैनिकों द्वारा जीती गई जंग को राजनेता शिमला एग्रीमेंट में टेबल पर हार गए थे। विज ने शिमला समझौते पर सवाल खड़े करते हुए उसे बड़ी भूल करार दिया। उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी इलाके में शीतलहर ने दस्तक दे दी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रियता की वजह से एक और जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर बना हुआ है, वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन जारी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी समेत राजस्थान के कुछ भागों में ठिठुरन बढ़ रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सप्ताह के अंत तक पारा लुढ़कने से कंपकपी और बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 19.8 और न्यूनतम तापमान सामान्य से के बराबर 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। उत्तर भारत में ठंड की दस्तक से हरियाणा का पारा भी गिरने लगा है। फतेहाबाद में शुक्रवार को तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है, जिसका असर सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर भी पड़ा। वहीं धुंध से गेहूं के फसलों पर ओस की बूंदें छा गई। जींद में धुंध होने के चलते वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहन चालक सड़कों पर लाइट जलाकर चलते नजर आए। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। लोगों का कहना है कि कई साल बाद ऐसी ठंड पड़ रही है। देश भर में ओमिक्रॉन के बीच खतरे के घंटी अब हरियाणा में भी बन गई है। कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। प्रदेश में बीते रोज कोरोना के 28 नए मरीजों की पहचान हुई है। इन नए मामलों में सबसे ज्यादा 14 केस साइबर सिटी गुरुग्राम से देखने को मिले हैं। वहीं इसके अलावा फरीदाबाद में 4 और पंचकुला में 6 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं पानीपत में 2 और अंबाला और यमुनानगर में एक नया केस सामने आया है। प्रदेश में नए मामलों में बढ़ोतरी के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 211 तक जा पहुंची है। वहीं प्रदेश में कुल 10,060 लोग इस महामारी से जान भी गंवा चुके हैं। प्रदेश में 16 जिले ऐसे भी हैं जहां कोरोना का कोई नया केस देखने को नहीं मिला है। वहीं बीते रोज 21 कोरोना मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। वहीं इस महामारी को पूरी तरह से मात देने के लिए भी बीते 24 घंटे में 1,22,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई।
हरियाणा के पानीपत में 2 नए कोरोना के केस मिलने से इलाके में दहशत फैल गई है। पिता और बेटी दोनों कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोनों यूके से भारत लौटे हैं, जिसके बाद एयरपोर्ट पर दोनों को कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें दोनों लोग संक्रमित मिले, जिसके बाद कोरोना संक्रमित पिता और पुत्री को एक निजी अस्पताल में आइसोलेट किया गया। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनील का कहना है कि दोनों के सैंपल लेकर ओमिक्रॉन वेरिएंट का टेस्ट करवाने के लिए लैब भेजा गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार काफी सतर्क है। फरीदाबाद में भी ओमिक्रॉन को लेकर सीएमओ और पुलिस कमिश्नर अलर्ट हो गए हैं। जिले में विदेश से आए 209 लोगों ने कोरोना जांच में अपने गलत फोन नंबर और एड्रेस दिए थे, जिनके स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम तलाश कर रही है। जैविक कृषि के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश को संबोधित किया, जिसका सीधा प्रसारण गुजरात से सोनीपत के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में दिखाया गया। लगभग 200 किसानों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिन्हें जीरो बजट जैविक कृषि के बारे में बताया गया। फरीदाबाद के वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स टाउन पार्क में विजय दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपायुक्त जितेंद्र यादव और शैल समृति ने शिरकत की। उपायुक्त जितेंद्र यादव ने युद्ध स्मारक का माल्यार्पण कर साल 1971 भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं इस मौके पर डीसी ने कहा कि 16 दिसंबर 1971 को ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के मन को उमंग से भर देती है। उन्होंने कहा कि इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। 16 दिसंबर का दिन सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का दिन है। नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन के दौरान खुद को गोली मारकर जान देने वाले बाबा राम सिंह की पहली बरसी करनाल के गांव सिंगड़ा में मनाई गई। बरसी में गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंचे। इस मौके पर हुए कार्यक्रम में कई बड़े किसान नेता पहुंचे। भाकियू नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। वहीं चड़ूनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज भी हमारी आंखों के सामने वो दृश्य घूमता है जब पिछले साल 15 दिसंबर की शाम को बाबा राम सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर खुद को गोली मार ली थी। गुरनाम सिंह चड़ूनी इस दौरान लखीमपुर हिंसा में आई एसआईटी की रिपोर्ट पर भी सरकार को घेरा और कहा कि अजय मिश्रा को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। किसान आंदोलन के स्थगित होने पर कुरुक्षेत्र में हरियाणा के दिग्गज किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी 1 साल के बाद अपने गांव लौटे, जिस पर उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। चड़ूनी ने कहा कि दिल्ली को फतेह हुई है, अब पंजाब की बारी है। रतिया में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जिले में 2 गर्ल्स स्कूल के सामने काफी समय से कूड़े का ढेर लगा हुआ था, जिससे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हरियाणा न्यूज की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद नगर पालिका प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने तुरंत इस समस्या का समाधान करने के आदेश दिए, जिसके बाद नगर पालिका की टीम में आई और कूड़ा करकट को उठाकर ले गई। वहीं इस समस्या का समाधान होने के बाद स्कूली छात्राओं और स्टाफ ने हरियाणा न्यूज का आभार जताया। फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग टीम की लगातार छापेमारी कर नकली डीजल पेट्रोल बनाने वालों की धरपकड़ कर रही है।
गुरुवार को भी फतेहाबाद के गांव बुवाना में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर नकली डीजल बनाकर बेचने वालों पर कार्रवाई की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने मौके से लाखों लीटर नकली डीजल बरामद किया। आरोपी इस नकली डीजल को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश में भी सप्लाई कर रहे थे, जिसे 71 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा था। सीएम फ्लाइंग की टीम ने गोदाम से डीजल के सैंपल लेकर गोदाम को सील कर दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फोर्स द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से हांसी के ऐतिहासिक पृथ्वीराज चौहान के किला परिसर में मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिसार के उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने मॉक ड्रिल कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र सिंह अहलावत और कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तमाम प्रबंध पूर्ण करके रखें। अगर किसी संसाधन की आवश्यकता है तो तुरंत रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि प्राकृतिक आपदा के दौरान किसी प्रकार की जान माल की हानि न हो। रंगड़ी रोड पर अवैध निर्माण को लेकर नगर योजनाकार विभाग की टीम ने कार्रवाई की। पुलिस फोर्स को साथ लेकर जेसीबी की मदद से रंगड़ी रोड पर और बेगू रोड पर अवैध निर्माण ढाए गए। डीटीपी राज कीर्ति के नेतृत्व में विभाग की टीम पहले रंगड़ी रोड पर पहुंची, जहां नोटिस जारी करने के बावजूद लकड़ी की आरा मशीन मालिक ने सीएलयू नहीं लिया, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई की। इसके साथ ही करीब 1 दर्जन से ज्यादा अवैध रूप से बनाए गए भवनों को टीम ने ढा दिया। ट्रैफिक पुलिस सिरसा ने आज कमांडो के साथ सिरसा के बाजारों में विशेष अभियान चलाते हुए नो पार्किंग चालान किया। अभियान की शुरुआत सदर गेट सिरसा से होकर सदर बाजार, सूरतगढ़िया बाजार, घंटाघर चौक, भगत सिंह चौक, हिसारिया बाजार और परशुराम चौक तक अभियान चलाया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए ट्रैफिक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बहादुर सिंह ने कहा कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन के दिशा निर्देश अनुसार ये अभियान चलाया जा रहा है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में फतेहाबाद में बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर है। बैंकों में हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि किसी भी सूरत में बैंकों का निजीकरण नहीं होने देंगे। रादौर के गांव कांजनू में बनाए जाने वाले चिकन प्रोसेसिंग प्लांट के विरोध में शहीद उधम सिंह काम्बोज धर्मशाला में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के हजारों ग्रामीणों समेत धार्मिक, सामाजिक, किसान यूनियन और कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। महापंचायत के बाद अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं एसडीएम ने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों के एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो दोनों पक्षों की सुनेगी और एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर के आंगनवाड़ी कर्मचारी गुरुवार को पानीपत के लघु सचिवालय में इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही सरकार ने जो वेतन और पेंशन को लेकर वादे किए उसे सरकार जल्द से जल्द पूरा करे।
भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 2 में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। वार्ड में साफ सफाई व्यवस्था नहीं होने से आंगनवाड़ी केंद्र को भी दूसरी जगह स्थानांतरण किया गया है। वहीं लोगों की मांग के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिसको लेकर वार्डों ने रोष प्रकट किया है। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले नागरिकों को अब प्रदेश सरकार अनुग्रह सहायता देने जा रही है। मृतक के स्वजनों को 50,000 रुपए का अनुग्रह सहायता दी जाएगी। इसके लिए लिस्ट तैयार कर सर्वे करवाया जा रहा है। झज्जर जिले में भी गांव और शहर में जान गंवाने वाले परिवारों के घर घर जाकर सर्वे फॉर्म भरवाने का काम शुरू हो गया है। जिला उपायुक्त ने अधिकारियों की बैठक लेकर जल्द से जल्द काम पूरा करने की हिदायतें जारी की हैं। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने भी कोविड-19 से जान गंवाने वाले मृतकों की लिस्ट के आधार पर फॉर्म भरने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए परिषद ने कर्मचारियों की पूरी टीम को फील्ड में उतार दिया है। बहादुरगढ़ नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिला ने बताया कि बहादुरगढ़ नगर परिषद सीमा में रहने वाले 83 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है। रेवाड़ी का गंगेचा टोल प्लाजा के कर्मचारी बीते 5 महीने से वेतन न मिलने से परेशान है। आर्थिक तंगी झेल कर्मचारी एक बार फिर काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों के हड़ताल के चलते टोल प्लाजा खाली ही पड़ा है और वाहन बिना टोल दिए जा रहे हैं। रेवाड़ी रोहतक हाईवे स्थित गंगेचा टोल प्लाजा पर करीबन 76 कर्मचारी हैं, जिन्हें 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारियों ने काम छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी है। टोल कर्मचारियों ने समय पर वेतन न मिलने पर पहले भी कई बार हड़ताल की है। गोहाना में हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत राय ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा, कोरोना किसान आंदोलन और कोर्ट स्टे के कारण पंचायत चुनाव में देरी हुई है। चुनाव की तारीख घोषित करने को लेकर धनपत राय ने कहा, अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए कोर्ट का फैसला आने के बाद चुनाव की तारीख घोषित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा, इस बार सभी उम्मीदवारों को शपथ पत्र और अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वेबसाइट पर डाला जाएगा। इस बार सरपंच, ब्लॉक, जिला परिषद, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव वोटिंग मशीन से करवाए जाएंगे, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे। सिरसा शहर को जाम मुक्त करने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में आ गए हैं। ट्रैफिक एसएचओ बहादुर सिंह ने खुद मोर्चा संभालते हुए बरनाला और डब्बाली रोड पर विशेष अभियान के तहत नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान किए। वहीं कुछ गाड़ियों को क्रेन से उठाया गया, जबकि कुछ गाड़ियों के पहियों पर व्हील लॉक लगाया गया। साथ ही यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के चालान भी किए गए। ट्रैफिक पुलिस एसएचओ ने बताया कि जल्द ये अभियान बाजारों में भी चलाया जाएगा। अंबाला में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। कैंट थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तोपखाना पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से 10 पेटी देसी और अंग्रेजी शराब जब्त की। साथ ही शराब माफिया जोनी को हिरासत में लिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एसएचओ ने बताया कि नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्री विज और एसपी के निर्देश अनुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यमुनानगर के तेजली खेल स्टेडियम के पास बने शराब ठेके पर युवकों ने सरेआम गुंडागर्दी की। शराब के रेट पर छूट न मिलने से भड़के युवकों ने अपने साथियों को बुलाकर ठेके पर तोड़फोड़ की। साथ ही कर्मचारियों से मारपीट भी की। ठेका संचालक की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर कई युवक मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। सिरसा में नशे की लत से जूझ रहे 4 युवकों ने चोरी और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। नशे की पूर्ति के लिए युवकों ने देवीलाल खेल स्टेडियम में टहल रहे युवक के साथ मारपीट कर उसका मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गए।
युवक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को काबू कर लिया। उनके कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों पर पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं। ₹2 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में लाइन पार थाना प्रभारी अशोक दहिया को सस्पेंड कर दिया गया है। चोर मालिक के घर से 2 करोड़ रुपए चुराकर लाइन पार चाचा के घर चले गए थे, जहां चचेरे भाई ने 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 करोड़ रुपए और चोर को थाने ले गई, जहां पुलिस ने बिना कार्रवाई के चोरों को छोड़ दिया और मालिक को बुलाकर पैसे वापस कर दिए। जब मालिक ने घर जाकर पैसे गिने तो 50 लाख रुपए कम निकले, जिसके बाद एसपी वसीम ने मामले की जांच कराने के बाद थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। साथ ही बाकी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फतेहाबाद के गांव किरढान के पास शिकार करने आए शिकारी ने फॉरेस्ट गार्ड के पेट में गोली मार दी। गोली लगने के कारण फॉरेस्ट गार्ड की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिस कारण उसे हिसार रेफर कर दिया गया है। हालांकि इस हादसे के बाद आरोपी फरार हो गया है, लेकिन पुलिस की तलाश लगातार जारी है। जुलाना में एक महिला ने हरियाणवी गायक और 3 अन्य लोगों पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि आरोपी अश्लील वीडियो को लेकर ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी से लापता 8वीं कक्षा के छात्र का आज सूरजकुंड इलाके के जंगलों में शत विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई। 14 साल का छात्र बीती 13 तारीख से 1 नंबर मार्केट से लापता था। मृतक के परिजनों ने अपने बेटे के दोस्त और उसके पिता और चाचा पर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मॉर्चरी में भेजा गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।